नमस्कार दोस्तों। थोड़ा हल्का नजला है, गला भारी, आवाज़ सी ऐसी हो रही है। लेकिन दोस्तों जंगल में घास काटने वाली ना तक मचा रखा है बहुत ज़्यादा, और गन्ना तोड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों चल रहे हैं हल्की सी उसमें 2,4-D कर देते हैं, हल्की कोई बदबूदार दवाई मिला के। तो दोस्तों दवाई ले रखी है मैंने भी, दवाई लेकर आराम करना था, नज़ला जुकाम इतना भयंकर हुआ। चल रहे हैं फटाफट, इसमें 2,4-D है कट्टे में। बबलू भाई दोस्तों आ गए हैं खेत में। और दोस्तों इतने हम खेत में आए हैं, बबलू भाई जब बच्चों को छोड़ने गए थे तो उस टाइम पे एक चक्कर बबलू भाई ने लगा दिया था खेत में। अब जो हम आए हैं इतने करीब 16-17 गठिए घास तो इन दोनों खेतों में से, और करीब इतना ही घास इन खेतों में से घसियारी उठा उठा के निकल गई है। इतना मैंने मोबाइल निकाला, इतनी देर में सब मामला सपम सपम होगा, बुग्गी भर भर के लेगी। लेकिन दोस्तों कमाल की बात देखो, इतना घास यहाँ खड़ा है, अभी ये इसे नहीं काट रही है, इनके लिए रिजर्व में है। क्यों? क्योंकि इनके बच्चे दोपहर में पशु लेकर आते हैं और वो यहाँ इन्हें चराते हैं, अपने पशुओं को। छोटे छोटे लवारे हैं तो, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी मना नहीं करते। थोड़ा थोड़ा बाजरा गन्ना भी खा जाते हैं, हम इस बात के लिए मना करते हैं इन्हें। क्योंकि गाँव में जो था, जिस हिसाब से झगड़ा चल रहा था, उस हिसाब से किसी से भी मुँह मारना सही नहीं था। तो यही है कि दोस्तों अब जो हमारा गेहूँ का बड़ा खेत है उसमें आपको दिखा देता हूँ, जो घास बहुत भयंकर उसमें हो रही है। अब बबलू भाई दवाई निकाल रहे हैं 12%, मैं आपको एक झलक लगवा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ का तो ट्रीटमेंट हो गया, देखें यहाँ तो अपना सुपर नेपियर चल गया है। तो ये तो कुछ समय बाद यहाँ बिल्कुल खालसा कर देगा कि यहाँ की जो दूब घास है वो बीच में रहेगी, खेत में नहीं जा सकती वो, क्योंकि उधर जुताई होकर फसल बूझ जाएगी। बाकी ये यहाँ बाउंड्री लाइन होगी है। और यहाँ देखें, यहाँ भी नाली पे कितना घास खड़ा है, इसे भी घास वाले बिल्कुल नहीं काट रहे। ज़्यादातर सिर्फ खेत में घुसा जा रहा है झोली लेकर। गन्ने जो है जब वो निकलती हैं बीच से गन्ने तोड़ देती हैं। तो ये देखें यहाँ जैसे चौड़े पत्ते की घास है और ये बेल है। तो दोस्तों इन दिनों में जो है खेतों में भयंकर बेल उगती है। ये देखें, जैसे यहाँ जुताई नहीं हो पाई थी, उधर हमने झोटे से जुताई कर दी थी। तो दोस्तों पावर वीडर होना इसलिए ज़रूरी है कि आप उसे यहाँ चला सकते हैं और इस घास की हरी खाद बना सकते हैं। अब हमारे पास में कोई ऐसा यंत्र नहीं है जो बड़े गन्ने में हम घुसा दें। तो दोस्तों वही बात है कि अगर इस छोटे गन्ने को हमें कामयाब करना है इसमें, तो हमें इसमें घास की दवाई करनी ही पड़ेगी, 101% करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये घास बढ़ता रहा और ये घास वाली आती रही तो ये क्या करती हैं, झोलियों से गन्ना तोड़ देती हैं, ख़राब कर देती हैं, और नीचे नीचे का छोटा छोटा गन्ना झपट लेती हैं, एक में घुस के नुकसान करती हैं बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे। लेकिन दोस्तों औरत जात है, बहुत चौकस रहना पड़ता है, इन्हें कुछ नहीं कह सकते, ये पता नहीं क्या इल्ज़ाम लगा दें। तो बात वही है कि अब 2,4-D कर देंगे, थोड़ा यूरिया मिला लेंगे, थोड़ी बदबूदार दवाई है, थोड़ी कीटनाशक है। तो जो बबलू भाई कई सालों से फार्मूला बनाते आ रहे हैं वो करेंगे। पेड़ों की झंगाई शुरू करनी थी, लेकिन अभी पेड़ों की झंगाई ना करके पहले इस घास का ट्रीटमेंट करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो श्री माता जी वाला खेत है गेहूँ वाला, ये अपने आप में बहुत बड़ा चक है। ये चक का बजट बनाता है, यही बिगाड़ता है। तो इसलिए पहले इसमें घास का करना है। क्योंकि दोस्तों कल इसमें कम से कम 16-17 घसियारी थी जिन्होंने खंबे वाला खेत खराब कर दिया हमारा, जिसमें हमने पेंडे दबाए थे। क्योंकि मौसी जी के गुजर जाने से हमें उधर कई चक्कर लगाने पड़े, फिर हमारा माइंड उस तरफ गया नहीं। तो अब ये क्या कर रही हैं, वारी सवेरी इस खेत में घुसती हैं। कल भी दोपहर में थी, फिर सुबह भी थी, शाम को भी जो हमने छापा मारा तो कम से कम 16-17 घसियारी यहाँ तैयारी कर रही थी इसमें घुसने की। फिर वो कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई। तो दोस्तों कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, तो फिर वे आई जरूर होंगी। वैसे उन्होंने इसमें जो है हमला करा जरूर होगा, वो तो अब घुसने के बाद पता चलेगा। मैं एक बार दवाई उठवा के लाता हूँ। अब दोस्तों 12 से हम सारा सामान लेकर आ गए हैं। और ये देखें यहाँ इसमें यूरिया घोल लिया है। करीब इसमें हमें आधे खेत में करनी है, तो हमने 3.5 बीघे का यूरिया, इसमें 3.5 किलो यूरिया इसमें घोल लिया है अंदाजन। टंकी रखी है और जो ये दवाइयाँ रखी हैं ये देखें, ये आधी बोतल ये डाल दी है। 2,4-D अमीन साल्ट 58% एसएल सेफेक्स की है ये, वीडीसाइड। तो ये आधे से थोड़ी कमी डाल दी है, हमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करना है खेत में। और ये डाल दी है एट्राजीन 50%। ये पुराना ही पैकेट बच रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें। बाकी इसमें थोड़ी सी ये बची हुई थी मैट्रिबुजिन 70% WP सेलेक्टिवेट थे। ये चौड़े चौड़े पत्ते की होती दिखे है तो। और दोस्तों थोड़ी सी हमारे पास में करीब
1.5-2 साल पहले ये तमर दी थी उन्होंने। कमर तो वैसे ही डाल ली, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। ये इसमें एक अजीब तरह की बदबू आती है। और ये अब इसमें तमर वाला तो घास है नहीं, लेकिन दोस्तों जब ये बच रही थी और ये इसमें चिपकी पड़ी थी अंदर इसमें। चम्मच ये तो उठ के मुंह में। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, फिर भी कुछ तो करेगी। ये हमें मिल गई 12 में ढूंढ के। क्योंकि दोस्तों तमर हमने इसलिए नहीं करी इस साल कि तमर करने से क्या होता है, जहां भी स्प्रे लग जाती है गन्ना तिरछा बंका सा हो जाता है। तो हमने एक ही बार करते ही, जैसे ये सैंपल में आई थी, हमने फिर उसके बाद ये करी नहीं किसी भी खेत में कि गन्ना जो था टेढ़ा मेढ़ा हो गया था तो उसका नुकसान हुआ। और बबलू भाई से पूछते हैं, ये इसमें घोल बना लिया, यूरिया अलग है इसका। तो बबलू भाई नमस्कार। नमस्कार जी। चोट कैसी है? भैया आराम है अब तो, मतलब ठीक सी हो जा फिर लग जा कहीं भी? चोट में दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जैसा मान के चलो कहीं लग गई अचानक, किसान के सारे काम ही ऐसे। अगर किसी डॉक्टर ने वो कह दिया बेड रेस्ट कर लो, तो समझ जाओ वो बेड रेस्ट उस दिन से ही नहीं मिलने का। हाँ हाँ हाँ, यो बच्चों ने कई बार इसमें हाथ मार दिया या कुछ, इसका नखून हल जा बार बार। बिल्कुल, यो नखून की चोट ज्यादा सतावे है। हाँ पूरा ही नखून कटका के लटक गया था। भाई ये तो अब 10-15 दिन का इलाज भरा गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 10-15 दिन हो गए दोस्तों, और 10-15 दिन का और परहेज है, लेकिन आराम मिलता नहीं। किसी न किसी के साथ में बुल्लू भाई को लगना पड़ता है, अन्यथा गन्ना खराब हो जाता। कल गाड़ी चला रहे थे, वहाँ महिंद्रा का प्रोग्राम था, वहाँ गए, ये सीट बेल्ट जैसा लगाइए उसमें वाला जी का। हाँ कहीं ना कहीं लग जा, मतलब लग जा तो अभी तो ये जो हम दवाई कर रहे हैं इसमें मतलब क्या किस लिए कर रहे हैं? भाई इसलिए कर रहे हैं, खेत में जैसे घास होगी, घास जो है घसियारे काट रहे हैं, और अगर हम घास की स्प्रे कर देते हैं तो इससे ये फायदा है, घास जो है नीचे बैठ जाएगी बिल्कुल, गन्ना ऊपर घसियारे जो है अगर काट ले इकसार तो कोई बात नहीं, चलो। लेकिन वो झोली लेकर बना गन्ने तोड़े हैं। हाँ, एक तो गन्ने तोड़े, और दूसरी बात ये हैगा, मान लो खूड़ तो है नूर नू, हाँ वो निकलेंगे उनमें गठिया लेके नूर नू जबरदस्ती। हाँ गन्ना अब कच्चा टूट गया, समझ जाओ अगर एक गन्ना 10 रुपए का तो 10 रुपए गए, और पता नहीं कितने 10 रुपए। हाँ मतलब एक घसियारी मतलब 20 या 30 गन्ना तोड़ दे बचते बचते भी। अगले दिन फिर वे उस पोगे को उठा के ले जा मैं, क्योंकि वो बासी हो जा। तुमने पोवे को तोड़े ना, देख लो जी ये तो बासी, तो इनकी ट्रिक हो है काटने की। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, काफी नुकसान होता है खेतों में, तो इसलिए बचने के लिए जो है कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्का ही डाउन करेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं गोली है। खेतों में जो था बहुत अच्छा गन्ना चल रहा था, लेकिन पावर वीडर भी बहुत जरूरी चीज है कि बबलू भाई अगर छोटा पावर वीडर हो तो फायदा उसका। फिर ये घास की स्प्रे भी नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल। मान लो अगर 1000 रुपए की दवाई भी हम कर रहे हैं, हाँ, और अपनी मेहनत भी तो है। बिल्कुल अपनी मेहनत है, मैं मजदूरी मान लो 1000 रुपए की दवाई होगी, और किसी भी तरह का केमिकल बिना मतलब जमीन में डालना या फसल में करना गलत ही है, नुकसान ही है। पावर वीडर अगर होता तो ये जुत भी जाता समय पर, इसमें मिट्टी भी चढ़ जाती, मिट्टी चढ़ जाती। तो मतलब कहने का है बड़े गन्ने में पावर वीडर का भी योगदान है कि दोहरे पे मतलब खूड़ के खूड़। दोस्तों ये खेत इतना बड़ा है कि इसके इन 3 खुड्डों में 1 ट्रॉली गन्ना है स्मॉल की, और 1 ही ट्रॉली पल्ली तरफ है। अब आप ये देखो कि इन स्मॉल की 2 ट्रॉलियों में हमारा जो है इस चक्का टोटल खर्चा निकल जाएगा, छुलाई का भी निकल जाएगा और वैसा भी निकल जाएगा। तो दोस्तों ये बात सोचने की है कि ट्रेंच में दोहरे पे 15 से 20 फीट जगह छोड़नी पड़ती है, अन्यथा अगर आप सादी विधि भी बोना चाहते हैं तो एक छोटा पावर वीडर ले लो, उससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि झोटा बड़े गन्ने में नहीं घुस सकता, नहीं टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। बारिश लिया तो था छोटा, लेकिन बारिश ने ऐसा शेड्यूल बनाया कि जब भी हमें तो जुताई करना है, जब भी बारिश पड़ जाए। लेकिन फिर भी काफी गन्ना सिमड़ गया हमारा। जुताई तो न कर दी, लेकिन मिट्टी के टाइम पे करना बड़ा हो गया। तो इसलिए दोस्तों छोटा पावर वीडर होना जरूरी है। उठा के गन्ने में रख लो, मोड़ पे उठा के रख लो, किधर को भी घुमा दो, तो छोटा पावर वीडर रखें, मजदूर पकड़ के फटाफट अपना जो है खाद डलवा कर जुताई करवा दें, आपको जो है बम्पर पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों लगते हैं काम पे। दोस्तों जितना भी अपना है 13,235 है सारा कर दिया है, दोहरा कर दिया, अब उस दोहरे पे चल रहे हैं, और अब खाने का टाइम हो जाएगा तो चक्रोड की साइड का आधा खेत रह जाएगा, और इधर से दोनों दोहरे हो जाएंगे, दवाई भी खत्म हो जाएगी। तो देखें 13,235 को देखें कितना शानदार हो रहा है। तो दोस्तों हल्की ये घास डाउन करनी जरूरी है, घास वाले घास काट के ले जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों वो लालच में जो है झोली बांधते हैं, और झोली जो घसेड़ते हैं और फिर बीच में से निकलते हैं, तो बहुत जगह गन्ने टूटे हुए हैं। तो दोस्तों अब आप ये देखो इतने मोटे मोटे गन्ने अगर टूटते हैं, या ये भी जमा का जमा टूटता है, तो अब नुकसान है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए गेहूं का गन्ना हमारे हाथ ठा ऊंचा हो गया है, तो इसलिए इसमें नुकसान ही है। तो इसलिए दोस्तों 2,4-D यूरिया और अल्ट्राजिन मैट्री और थोड़ी सी जो तमर जो रखी थी, बची हुई 2-3 तरह की घास की दवाई थी, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, और थोड़ा सा यूरिया मिला दिया है,
थोड़ी सी कीटनाशक मिला दी है तो उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि एक तरह का ऐसा साल्ट हो गया कि घास डाउन होगी, गन्ना बढ़ेगा। टिड्डी वगैरह भी आएंगी तो उनमें बेनिफिट होगा। दिखाता हूँ आपको ख़त्म करते हुए काम पूरा। दोस्तों बच्चे आ गए हैं। बबलू भाई बीच में जाकर बच्चों को घर छोड़ ही आए थे, लेकिन फिर घर से फ़ोन आया अचानक कि इन्वर्टर जो है धोखा दे गया है, कट मार गया ओवरलोड बता के। तो दोस्तों घर पे अब जंगल में तो देखो आप कितनी जानदार हवा चली। आज दोस्तों ऐसा मौसम है किसान पूरे दिन काम कर ले खेत में, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। तो भाई सिमाड़ के लिए रे कभी यहाँ बसन से दिख रहे हैं। तो दोस्तों अब जो है ऑफिस पे आने लगे हैं दोबारा बारिश के बाद में बिल्डर साहब। ये देखें सामने ट्रेंच का खेत। दोस्तों इसी के साथ में घर पहुंच गए हैं। अब इसे चार्ज पर लगानी पड़ेगी है। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए। और दोस्तों काफ़ी मन की बात हुई क्योंकि कई दिन से मैं सोच ही रहा था खेत में कुछ ना कुछ किया जाए, काफ़ी दिन से मौका नहीं लग रहा था। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी होगी, आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए। दोस्तों पत्ते लग के चेहरा छिल गया है, कपड़ा बांध नहीं सकते, गर्मी ज़्यादा थी। टिंग टोंग।